जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्लास लेकर आ चुके हैं। इसमें देखिए, इसके पहले आप लोगों को कुछ परिचय के बारे में बता दिया गया है। इसमें देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में हम रीजनिंग को कुल 8 से 9 भागों में बांट के आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसमें देखिए, आप लोगों का जो टाइप 1 होगा वह होगा लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग, मतलब अक्षरों की कोडिंग या डिकोडिंग अक्षरों के रूप में करना है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों को हम कंसेप्टों को समझाने का प्रयास करेंगे और इसकी अधिकतम 2 क्लासें ली जाएंगी, मतलब एक एक टॉपिक की 2-2 क्लासें ली जाएंगी। तो कोडिंग डिकोडिंग में कुल मिला करके लगभग जो है 20 से 25 क्लासें हो सकती हैं। चलिए हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग है, इसके टाइप 1 को हम लेकर आ चुके हैं। इसमें देखिए, हम कुछ कंसेप्टों को बताने का प्रयास करेंगे और यहाँ के कंसेप्ट आपको अगर क्लियर नहीं होते हैं तो आप लोग अंग्रेजी वर्णमाला का जो पूरा टॉपिक पढ़ा दिया गया है उसकी पहले वाली क्लास को देख लेंगे, तो यहाँ पर जो भी कुछ बताएंगे वो सब वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ के बेसिक कंसेप्टों को बताएंगे और यह वाली क्लास केवल कंसेप्ट वाली क्लास होगी और कल हम प्रश्नों को लेकर आएंगे और सभी प्रश्नों को हल कराने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पर बताते हैं। यहाँ देखिए, जैसे हम कोई एक अक्षर ले लेते हैं। आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। हमारे दाएं हाथ की तरफ दायां अक्षर होता है और बाएं हाथ की तरफ बायां होता है। यहाँ देखिए, आप कोई भी एक अक्षर ले लीजिए अपने मन से। जैसे देखिए, हमने ले लिया है क्या? के। तो आप देखेंगे जो के होता है उसका बाएं से क्रमांक कौन होता है? तो 11 होता है। देखिए, आप जो ABCD का क्रम याद है वो कहाँ से याद होता है? बाएं से याद होता है। इसलिए हम जब भी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्नों को हल कर रहे थे तो वहाँ पर अंतिम उत्तर हमेशा कहाँ से लाने का प्रयास करते थे? बाएं से। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, आप जानते हैं कि बाएं से के का स्थान क्या होता है? 11 होता है। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग को सही प्रकार से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सभी लोगों को सभी अक्षरों का कोड याद होना चाहिए, और जब वह कोड याद हो जाए तो उसके बाद आपको उनके उल्टे अक्षरों का कोड पता होना चाहिए। जैसे हम कह दें ए का उल्टा अक्षर कौन है, तो ए का विपरीत उसी को कहेंगे, तो ए का विपरीत अक्षर कौन है? जेड है। इसी तरह से बी का कौन है? तो बी का वाई है और सी का एक्स है। तो आप लोगों को बहुत तेजी से याद होना चाहिए, तो उसको आप लोग आराम से याद कर लेंगे और लास्ट में अभी हम शॉर्टकट बताने का प्रयास भी करेंगे। देखिए, यहाँ पर अगर हम अक्षर के की बात करेंगे तो के का बाएं से कौन सा क्रमांक है? 11 है। और आप दाएं से देखिए इसको गिनेंगे तो दाएं से देखिए क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दाएं देखिए, दाएं से कौन सा क्रमांक है? 16 है। तो अगर आप किसी एक अक्षर के लिए इसके दाएं क्रमांक और बाएं क्रमांक को जोड़ते हैं तो 11 और 16 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यानी आपको ये पता है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला पढ़े हैं तो किसी भी एक अक्षर के लिए दाएं और बाएं का जो कोडों का योग होता है वो हमेशा कितना होता है? 27 होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए दाएं का कोड दे दे और बाएं वाला पूछ ले, तब क्या करना होता है? 27 में से घटा लेना होता है। अगर बाएं का दे दे, दाएं वाला पूछ ले, तो आप बायां वाला कोड 27 में से घटा लेंगे तो दायां वाला निकल जाएगा। इसके अलावा देखिए और क्या बताया गया अंग्रेजी वर्णमाला में? अंग्रेजी वर्णमाला में बताया गया था कि अगर कोड 0 आ जाए कहीं पर, तो 0 का मतलब देखिए क्या होता है? 26 होता है। तो यहाँ 0 आ जाए या 26 आ जाए, दोनों के लिए कोडिंग किसकी की जाती है? जेड की जाती है। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि कभी कभी कोडों का मान जो होता है वह 26 से ज़्यादा हो जाता है और अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। तब ऐसी स्थिति में क्या करना होता है? वह मान जितना 26 से अधिक हुआ होता है उसमें से 26 घटा के सही मान निकाल लेते हैं। जैसे हम कह दें कि अंग्रेजी वर्णमाला में कोडों का योगफल जो 28 आ गया, तो 28वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? तो आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो आप क्या करेंगे? 26 में यानी 28 में से 26 घटा लेंगे। 28 में से 26 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर आप इसका बेसिक कंसेप्ट जानना चाहते हैं तो आप जाकर के अंग्रेजी वर्णमाला की पहली क्लास को देख लेंगे। देखिए, यहाँ पर 2 का मतलब क्या होता है? बी होता है। अगर हम इसी तरह कह दें कि जो है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 30वें स्थान पर कौन सा अक्षर है, तो 30वें स्थान का मतलब देखिए क्या है? 30वां अक्षर कौन सा है? तो आप 30 में से कितना घटा लेंगे? 26 घटा लेंगे। जब 30 में से 26 घटाएंगे तो 4 आएगा और 4वें स्थान पर कौन होता है? डी होता है। इसी तरह से हमारा कहने का मतलब क्या है कि अगर कोड का मान 26 से अधिक हो जाए,
26 से अधिक हो जाए तो उस कोड में से 26 घटा करके सही कोड निकाल लेते हैं। जैसे हम कह दें कि एक कोड का मान कितना आ गया है, उसका मान आ गया 49। अब 49 अक्षर होते ही नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला एक सर्किल क्रम में होता है, यानी जेड पर समाप्त होने के बाद फिर 27वां ए हो जाता है, फिर 28 पर बी होता है। तो इस तरह 49वां गिनने में असुविधा होगी, तो इसके लिए क्या शॉर्टकट बताए हैं कि अगर कोड का मान 26 से अधिक हो जाए तो उस कोड में से 26 घटा लीजिए और सही कोड आ जाता है। तो 49 - 26 बताइए कितना आ जाएगा, 3 और 2, उम्मीद है समझ गए होंगे, 23। और 23 का मतलब क्या होता है, W होता है। देखिए आपको कोडिंग डिकोडिंग में कोड अक्षरों का याद होगा, तभी आप बहुत तेजी से प्रश्नों को कर पाएंगे। चलिए, तो एक पॉइंट क्लियर हो गया कि लेफ्ट और राइट का योगफल किसी भी एक अक्षर के लिए क्या होता है, 27 होता है। दूसरा पॉइंट हम क्या बताए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में 0 आ जाए या 26 आ जाए तो दोनों का कोड क्या लेना है, Z। अब 0 का Z क्यों लेते हैं, आपको अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ा चुके हैं। यह भी पढ़ा चुके हैं कि अगर कोड का मान 26 से अधिक होता है तो उसमें से 26 घटा लेते हैं। क्यों घटाते हैं, इसको देखने के लिए आपको अंग्रेजी वर्णमाला का क्लास 1 देखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, कभी कभी क्या होता है, कोडों का मान माइनस में आ जाता है। जब कोडों का मान माइनस में आ जाता है तो माइनस वाले कोड को प्लस करने के लिए क्या करते हैं, उसमें 26 जोड़ लेते हैं। जैसे हम कह दें कि अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस पहले स्थान पर कौन सा अक्षर है, तो आपको समझना क्या है कि जब 0 पर Z होता है या 26 पर Z होता है तो उसके जो पहले आते हैं वही -1 पर होता है। यानी आपको सीधे ऐसे समझना है कि अगर माइनस में आएगा तो उसमें 26 जोड़ करके क्या बना लेना है, धनात्मक। तो 26 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ 26 क्यों जोड़ा जाता है, यह भी आपको अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर 25 पर कौन सा अक्षर होता है, Y होता है। इसी तरह से मान लीजिए अगर कहीं पर कोडों को जोड़ा या घटाया जाए कोडिंग डिकोडिंग में और कोडों का मान आ जाए -3, तो आप समझ लीजिए और ध्यान से नोट कर लेंगे कि यदि कहीं पर कोड का मान 26 से अधिक होता है तो उसमें से 26 घटाकर सही कोड निकालते हैं। लेकिन अगर कहीं पर कोड का मान माइनस में आता है तो उसमें 26 जोड़कर उसे धनात्मक बना लेते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो यहाँ देखिए -3 में 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 का मतलब क्या होता है, W होता है। अगर मान लीजिए कहीं पर आ जाए -11, तो -11 में आप क्या करेंगे, 26 जोड़ेंगे। तो 26 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर घटा लेंगे, यानी प्लस में से 11 घटाएंगे तो आ जाएगा 5 और कितना 15। और 15 पर कौन सा अक्षर होता है, O होता है। अब यहाँ तक की अगर बातें आपको समझ में आ गई हैं तो इसके बाद देखिए हम कुछ विपरीत अक्षरों के कोडों को बताने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए अगर मान लीजिए आपको विपरीत अक्षरों का कोड याद नहीं है तब कैसे निकालेंगे, तो आपको यह याद होना चाहिए। जैसे हम कह दें कि बताइए ए का विपरीत अक्षर कौन सा है, तो आपको ए का अगर कोड याद है तो ए का कोड कहाँ से याद है, बाएं से। तो आप यहाँ पर रखेंगे बाएं से ए का कोड 1 है, प्लस राइट बराबर कितना हो जाएगा, प्लस यानी R+1 बराबर कितना, ये बात ए की कर रहे हैं, यानी ए का विपरीत कौन होता है उसको निकालना है। तो आप R+1 करेंगे, मतलब राइट +1 लेफ्ट का मान 1 है और बराबर 27 हो जाएगा। तो बताइए R बराबर कितना, तो R बराबर हो जाएगा 26। यानी 1 का विपरीत जो दाएं से 26वां अक्षर होगा तो दाएं से 26वां अक्षर तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए समझना क्या है कि जब आप 27 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ दाएं पर ध्यान नहीं देंगे, मतलब जो कोड आ जाएगा 27 में से घटाने पर वही उसका विपरीत अक्षर हो जाएगा। तो बताइए 26 पर कौन सा अक्षर होता है, Z होता है। ये उम्मीद है समझ गए होंगे। अब चलिए आपको हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि जब सभी का विपरीत बताना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या बनेगा, आपको बहुत आराम से नोट कर लेना होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम कहते हैं ए का विपरीत क्या होगा, तो ए का होता है Z, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं आज। अब देखिए अगर कहते हैं बी का अपोजिट क्या होता है तो इसको कहते हैं बाय बाय। बाय बाय का मतलब क्या होता है, बी का वाई होता है। अगर हम कहते हैं सी, तो सी का मतलब CX यानी कस के पकड़ना, भाग ना जाए। तो सी का अपोजिट कौन होता है, X होता है। इसके बाद देखिए डी, तो डी का अपोजिट होता है W, यानी DW कह सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है ई, तो ई का अपोजिट देखिए होता है V, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतलब EVM मशीन कह सकते हैं। इसके बाद देखिए F आ जाए, तो देखिए F का मतलब F का अपोजिट होता है U, हम इसको फ्यू कह सकते हैं। क्या कहते हैं, फ्यू मतलब कुछ, FU मतलब फ्यू कह सकते हैं। इसी तरह से देखिए अगर F के बाद G आ जाए तो हम कह सकते हैं G का मतलब G का अपोजिट कौन होगा, तो T हो जाएगा। इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं GT, यानी ग्रांड ट्रंक रोड कह दीजिए या GT रोड कह दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। यानी G का अपोजिट अक्षर कौन सा है, यानी G का विपरीत अक्षर कौन सा होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में T होता है। इसी तरह से देखिए अगर H कह दे तो H का अपोजिट होता है यस, यानी इसको कह दीजिए हंस। क्या कह दीजिए, हंस। हंस का मतलब H, यस। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब देखिए अगर पूछ ले I का, तो आई का देखिए क्या होता है, आई का अपोजिट होता है आर, इसे कह सकते हैं इंडियन रेलवे। क्या कह सकते हैं, इंडियन रेलवे कह सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर आ जाए जे, तो जे का अपोजिट होता है क्यू, जिसको कह सकते हैं जोकर, इसको कह सकते हैं क्वीन, यानी जोकर का क्वीन हो जाएगा। यह भी समझ में आ गया होगा।
इसके बाद देखिए के बचा है, तो के का अपोजिट होता है पी। आप इसे कह सकते हैं पी के, चाहे कह दीजिए के पी या कह दीजिए कमला पसंद, जो मन करे सो कह दीजिए, बस आपको याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए के बाद क्या आता है, यल आता है। तो यल का अपोजिट कौन होता है, तो यल का अपोजिट होता है ओ। कैसे कहते हैं, लो। कोई कुछ मांगता है तो आप कहते हैं लो का मतलब एल ओ। तो यल का अपोजिट कौन होता है, ओ होता है। उम्मीद है यह भी समझ गए होंगे। अब देखिए बचा कौन है, यल के बाद कौन आता है, यम आता है। तो यम का देखिए कहते हैं मन कर रहा है घूमने के लिए। तो जब मन कर रहा है तो घूम लीजिए, तो कहाँ पर, यमियन पर घूमना है। तो उम्मीद है सभी कोडों का अपोजिट याद हो गया होगा। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 होते हैं, 26 में से 13 का लिख चुके हैं, तो 13 अपने आप अपोजिट हो जाएंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से सुनिएगा। इसका शॉर्टकट बनता है आज, इसको कहते हैं बाय बाय, इसको कहते हैं कस के पकड़ो, इसको कहते हैं DW, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको कहते हैं फ्यू मतलब कुछ मात्रा में, इसको कह सकते हैं GT रोड, इसको कह सकते हैं हंसना, हंस का मतलब HS, इसको कह देते हैं इंडियन रेलवे, इसको कह सकते हैं जोकर क्वीन, इसको कह सकते हैं KP या PK कह दीजिए, कमला पसंद कह दीजिए, इसको कह सकते हैं लो, यानी कोई कुछ मांग रहा है तो कहते ले लो, या तो लो, और इसको कहते हैं मन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको कोडिंग डिकोडिंग में जो टाइप 1 का प्रश्न है, यानी लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें आने वाले प्रश्नों को हल कैसे करना होता है, यह एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा होता है। किसी भी पेपर में यहाँ से आने वाले प्रश्नों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो इसको देखिए हल करने के लिए सबसे पहले आपको एक बात पर ध्यान देना होगा। जो नए विद्यार्थी होंगे उनको क्या करना होगा, अगर उनको कोड सही से याद नहीं है तो वे सबसे पहले कोड याद करेंगे। अब अगर वे प्रश्नों को लगाते हैं और उनका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो ऐसी स्थिति में हम उन्हीं को समझाने का प्रयास सबसे पहले करेंगे। देखिए अगर आप कोडिंग डिकोडिंग पहली बार पढ़ रहे हैं, चूँकि हम सभी टॉपिक को 0 लेवल से लेकर के चलते हैं और जितना लेवल हो सकता है उतना पढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर समझना क्या है कि जब आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को लगाएंगे, तो लगाते समय अगर आपका बेस कमज़ोर है तो आप सीधे क्या करेंगे, अक्षरों के ऊपर उनके कोड वाले अंकों के मानों को लिख देंगे। जैसे हम कह दें कि बताओ P का क्या होता है, तो आप जानते हैं 16, अगर याद नहीं है तो याद कर लेंगे। R का 18 होता है, कोई कहते T का 20 होता है, W का 23 होता है, अतः I का 9 होता है, D का 4 होता है, F का 6 होता है। ऐसे करके आपको बहुत तेजी से याद होना चाहिए, मतलब कोई अक्षर बोला जाए तुरंत उसका कोड याद हो जाए। अब देखिए जब आप यह कर ले जाएंगे, तो अब प्रश्न हल करने की जब बारी आएगी तब क्या करना है। तो सबसे पहले आप जो है जो प्रश्न में अक्षर यानी शब्द दिए जाएंगे उसके ऊपर उसकी कोडिंग कर देंगे। जब आप कोडिंग कर देंगे तो हमें उम्मीद है कि लेटर टू लेटर के 90% क्वेश्चन लगभग कोडिंग करने से ही लग जाते हैं। किसके, लेटर टू लेटर वाले क्वेश्चन अगर आप प्रश्नों में कोडिंग वाले स्थानों को लिख देते हैं तो अपने आप प्रश्न का उत्तर दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप अक्षरों में आराम से नहीं समझ पाते हैं लेकिन अंकों में आराम से समझ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा कहने का उद्देश्य क्या है कि अगर आपको प्रश्नों में कठिनाई होती है तो तुरंत आप क्या करेंगे, अक्षरों का कोड लिखेंगे। जब कोड लिखेंगे तो अपने आप ये दिखेगा कि कोड का मान बढ़ रहा है, घट रहा है, या दुगना हो रहा है, या वर्ग हो रहा है, जो भी होगा साफ साफ दिख जाएगा। और जो प्रक्रिया पहले वाले में दिखाई देगी वही हमें दूसरे में लागू करके उत्तर देना होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पलों को लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हम एक शब्द ले लेते हैं और उस शब्द को आपको बहुत ध्यान से समझना है और सुनना है। यहाँ पर देखिए हम एक शब्द ले लेते हैं इंडिया, INDIA। देखिए यहाँ पर हमने एक शब्द ले लिया है इंडिया। अब इंडिया शब्द को देखिए, यह इंडिया क्या है, इसका एक अर्थ निकल रहा है। देखिए कोडिंग का क्या पढ़ाया गया, कोडिंग का मतलब होता है अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलना, कोडिंग। और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदलना, डिकोडिंग कहलाता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने एक शब्द लिया है क्या, इंडिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम इसको लिख देते हैं जे, मतलब इसको मतलब एक शब्द इंडिया है, इसको किसी सांकेतिक भाषा में जे लिखा गया है, ओ लिखा गया है, फिर क्या लिखा गया है, ई लिखा गया है, फिर जे लिखा गया है, फिर बी लिखा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए भारत को क्या लिखा जाएगा, BHARAT को क्या लिखा जाएगा, भारत को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए अगर आपका बेस एकदम कमजोर है तो उस तरह से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको क्या बताया गया है कि जब इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है, अक्षरों की कोडिंग कर लेना है। तो आई का स्थान कौन सा होता है, 9, एन का 14 है, ए का देखिए डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, ए का 1 होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जे का कितना होता है, 10 होता है, ओ का कितना होता है, 15 होता है, ई का कितना होता है, 5 होता है, जे का कितना होता है, तो जे का 10 होता है, और बी का कितना होता है, 2 होता है। अगर आप इस तरह से कोडिंग कर लेंगे तो
किताब की तरह तीर नहीं लगाना पड़ेगा कि यहाँ की तीर यहाँ, यहाँ की तीर यहाँ, ऐसे नहीं करना है। पेपर में तीर लगाने पर भी समय लगता है, आपको उस पर ध्यान देना होगा। अब देखिए, जब आप जान गए हैं कि यहाँ पर कोडों में क्या है, एक एक की वृद्धि हो रही, 9 से 10 हो गया और 14 से 15 हो गया, 4 से 5 हो गया, 9 से 10 हो गया, 1 से 2 हो गया, तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया लागू करना है। तो यहाँ पर आपको कोड पता है तो आप आराम से कर ले जाएंगे, नहीं तो लिख लिख करके करिएगा। शुरू में जब आपको सीखना है तो लिख लिख करके करेंगे। जिन विद्यार्थियों का बेस एकदम कमजोर होगा वे कोडों को लिखेंगे फिर जोड़ जोड़ करके करेंगे, और जिनका बेस मजबूत है वे क्या है, ऐसे प्रश्नों को तो समझ ही रहे होंगे। तो हम इस क्लास को वैसे विद्यार्थियों के लिए लाए हैं जिनको एकदम कुछ नहीं पता है कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। देखिए, बी का कोड कितना 2, एच का कितना 8, इसके बाद देखिए ए का 1, आर का 18, ए का 1, टी का 20 होता है। अब देखिए यहाँ पर जब सभी में एक एक जोड़ा गया है तो यहाँ भी हम एक एक जोड़ेंगे। तो 2 1 कितना 3, 8 1 9, एक के बाद एक जोड़ेंगे 2, 18 1 19, एक के बाद एक जोड़ेंगे 2 और 20 1 21 हो जाएगा। अब आपको क्या करना होता है, जब अंक लिख लेंगे तो इसके बाद उनके कोडों के अक्षरों को लिख दीजिए। तो तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर आता है, सी, 9वें पर कौन आता है, आई, दूसरे पर कौन आता है, बी, 19वें पर कौन आता है, यस आता है, दूसरे पर कौन आता है, बी आता है, और आपको पता है 21वें पर कौन आता है, तो यू आता है। उम्मीद है यह समझ गए होंगे। इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या है, सभी कोडों में एक एक जोड़ा गया है। अब देखिए हम एक शब्द दूसरा ले लेते हैं। दूसरा शब्द देखिए क्या ले लेते हैं, दूसरा शब्द देखिए हम ले लेते हैं इंग्लिश, ENGLISH, दूसरा शब्द हम ले लेते हैं इंग्लिश। और यहाँ पर देखिए इंग्लिश शब्द को हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। ई के बाद देखिए एफ होता है, तो हम देखिए पहले इसको समझने के लिए प्रश्न लिख देते हैं। ई का कितना होता है 5, एन का 14 होता है, जी का 7 होता है, एल का 12 होता है, आई का 9 होता है, एस का 19 होता है, एच का 8 होता है। देखिए हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कितना, इसमें देखिए पहले क्या कर रहे हैं, 1 जोड़ दें, मतलब 5 1 कितना जोड़ दें 6, फिर अगले वाले में हम 2 जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब यहाँ क्या बना दें 14 2 16 बना दें। यानी हम एन के बाद देखिए OP लिखने का प्रयास कर रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखते हैं एच, फिर यहाँ पर लिखते हैं क्या, यहाँ पर एन लिखते हैं, फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं, यहाँ पर जो है जे लिखते हैं, फिर इसके बाद देखिए यहाँ यू लिख देते हैं, और इसके बाद यहाँ पर फिर जो है हम लिख देते हैं जे लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से एक अक्षर दे दिया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाए, बताइए रीजनिंग का कोड क्या होगा, REASONING, रीजनिंग का कोड क्या होगा, NING। तो आपको देखिए पहले इसको समझना है कि यह क्या लिखा गया है। तो आप देखिए क्या करने के लिए बताया गया है कि आप जो ही प्रश्न देखते हैं तुरंत उसकी कोडिंग कर दीजिए। अगर आप समझ रहे हैं तो कोडिंग नहीं करेंगे, नहीं समझ पा रहे तो कोडिंग तुरंत करेंगे। P का 16, H का 8 होता है, N का 14 होता है, J का 10 होता है, U का 21 होता है, J का 10 होता है। अब आप जो ही कोडिंग करेंगे तुरंत आपको दिखने लगेगा कि हो क्या रहा है। देखिए 5 से 6 हुआ कितने की वृद्धि, 1 की, 14 से 16 हुआ कितने की वृद्धि, 2 की, 7 से 8 हुआ कितने की वृद्धि, 1 की, 12 से 14 हुआ कितने की वृद्धि, 2 की, 9 से 10 हुआ 1 की वृद्धि, इसके बाद देखिए 19 से 21 हुआ 2 की वृद्धि, 8 से 9 हुआ, 8 से देखिए 10 हो गया, 19 से 21, 8 से 10, मतलब यहाँ अंत में 2 2 की वृद्धि हो रही है। यहाँ देखिए हम क्या कर लेते हैं, इसको जो है आई बना लेते हैं ताकि 1 की वृद्धि रहे, यानी 2 की फिर 1 की। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो 8 है क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए अब जब आप इस तरह रीजनिंग को लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आर का कोड है क्या। तो आर का कितना होता है 18, ई का कितना होता है, आर का 18, ई का 5 होता है, ए का कितना होता है, तो ए का होता है 1, एस का 19 होता है, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, जी का 7 होता है। अब देखिए क्या करना है आपको, अब आप देखेंगे इससे मिला करके लिखना है। तो पहले वाले में क्या है, 1 जोड़ा गया है, फिर अगले वाले में 2 जोड़ा गया, फिर 1 जोड़ा गया है, फिर 2 जोड़ा गया है, यही प्रक्रिया हो रही, तो आपको यहाँ लागू कर लेना है। तो 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 5 में देखिए 2 जोड़ेंगे तो 7, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 2, फिर 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 होगा, फिर 15 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 16 होगा, फिर 14 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 14 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 7 में 1 जोड़ना तो 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए यानी यहाँ पर क्या किया गया है कि पहले में 1 जोड़ा गया फिर 2, यहाँ पर देखिए 1 जोड़ा गया फिर 2 जोड़ा गया, फिर 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 1 जोड़ा गया है। अब जब ये संख्याएं प्राप्त कर लेंगे तो अगर आपको अक्षरों की कोडिंग याद रहेगी तो तुरंत अक्षरों को आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 19 पर क्या होता है, यस होता है, 7 पर जी होता है, 2 पर बी होता है, 21 पर यू होता है, 16 पर पी होता है, फिर पी होगा, फिर 10 पर जे होता है, 16 पर पी होगा और एच पर क्या होता है 8 होता है। तो ऐसे देखिए कुछ प्रश्न बनेंगे। इसके बाद की क्लासों में हम अनेक प्रश्नों को लाने का प्रयास करेंगे। बस यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझाना था। उम्मीद है आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम सभी प्रश्नों को लाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।